EPS 95, 7,500 रुपए पेंशन और मुफ्त इलाज। बजट 2025 से रिटायर्ड कर्मचारियों की क्या क्या उम्मीदें? 2025 पेंशनर्स एक्सपेक्टेशंस। पेंशन धारकों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग की। इस बैठक की अगुवाई EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति NAC के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने की। उनको उम्मीद है कि सरकार आगामी बजट 2025 में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और महंगाई भत्ता देने की घोषणा करेंगी। बजट 2025 पेंशनर्स एक्सपेक्टेशंस। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की पेंशन योजना EPS 95 के तहत आने वाले पेंशनधारकों के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए मासिक और महंगाई भत्ते की मांग समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक की अगुवाई EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति NAC के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने की। वित्त मंत्री का आश्वासन। बैठक के बाद राउत ने बयान दिया, वित्त मंत्री ने हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। यह आश्वासन पेंशनधारकों को उम्मीद देता है। राउत ने कहा कि सरकार को आगामी बजट में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और महंगाई भत्ता देने की घोषणा करनी चाहिए। उनका कहना है कि 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ता से कम कुछ भी वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन देने में विफल होगा। पेंशन को लेकर मुख्य मांगे क्या है? न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए मासिक करना। महंगाई भत्ता, पेंशन के साथ महंगाई भत्ता जोड़ना। मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं, पेंशनधारकों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सेवाएं। पेंशनधारकों की दुर्दशा पर चर्चा। मुलाकात से पहले राउत ने पत्रकार वार्ता में बताया कि देश भर में 78 लाख से अधिक पेंशनभोगी अत्यधिक दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार की 2014 की 1,000 रुपए न्यूनतम पेंशन घोषणा के बावजूद 36.60 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को इससे भी कम राशि प्राप्त हो रही है। EPS 95 की वर्तमान स्थिति कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है। नियोक्ता का 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल होता है। सरकार भी 1.16% का योगदान करती है। राउत ने कहा, पेंशनभोगी 7-8 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। EPS 95 पेंशन। EPS पेंशन में मिल सकते हैं 7,500 रुपए। जाने पूरी जानकारी। EPS 95 पेंशन। EPS पेंशन में मिल सकते हैं 7,500 रुपए। जाने पूरी जानकारी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के तहत आने वाली एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF एक सेविंग स्कीम है। इस योजना के तहत कर्मचारियों के वेतन में काफी इजाफा होता है। प्राइवेट कर्मचारी काफी समय से EPF के जरिए पेंशन की वृद्धि की मांग कर रहे हैं, जो 1,000 रुपए बढ़ी है। बताया जा रहा है कि EPFO कर्मचारी EPS 95 पेंशन भोगियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने 10 जनवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और महंगाई भत्ते के साथ 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन कल काफी लंबे समय की मांग पर जोर दिया है। आपको बता दें कि EPS 95 के तहत केंद्र सरकार ने 2014 में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए तय की थी। तब से इन पेंशन कर्मचारियों को पेंशन की राशि में इजाफा नहीं हुआ है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 EPS 95 के तहत केंद्र कर्मचारी पेंशन में वृद्धि के लिए 7 से 8 सालों से आंदोलन कर रहे हैं। इसके साथ यह पेंशन भोगी अपने जीवन साथी दोनों के लिए महंगाई भत्ता और फ्री चिकित्सा उपचार की भी मांग कर रहे हैं।
EPS 95 के तहत जारी एक बयान में इन कर्मचारियों की मांगों पर समीक्षा करने का आश्वासन दिया है और सहानुभूति पूर्वक समाधान किया जाने की बात कही है। EPS 95 पेंशन लगातार की जा रही पेंशन वृद्धि की मांग। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी काफी सालों से EPS 95 पेंशन के चलते न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपए की वृद्धि की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा साल 2024 में न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपए निर्धारित करने की घोषणा के बावजूद 36.60 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को अभी भी इससे काम की राशि खाते में मिल रही है। EPS 95 पेंशन 7,500 रुपए मिलने की कर रहे मांग। बताया जा रहा है कि भविष्य निधि संगठन EPFO इन केंद्रीय कर्मचारियों को EPS 95 पेंशन के तहत मूल वेतन का 12% योगदान भविष्य निधि में करते हैं। इसके साथ ये नियोक्ता इस योगदान के बराबर अपना योगदान दे रहे हैं। वहीं इस नियोक्ता का योगदान 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कर्मचारी पेंशन योजना EPS में 8.33% को आवंटित किया जाता है, वहीं EPF योजना में कर्मचारियों को 3.67% आवंटित किया जाता है। EPS 95 पेंशन में केंद्रीय कर्मचारी को 1,000 रुपए न्यूनतम पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, वहीं काफी सालों से यह कर्मचारी 7,500 प्रतिमाह पेंशन की मांग कर रहे हैं, जिसे अभी तक नहीं बढ़ाया गया है।